तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। आपके मन में एक ही सवाल बार-बार सता रहा है। वो सवाल क्या है कि सवाल आपको पहले क्लियर करते हैं। क्या कंपार्टमेंटल को सप्लीमेंट्री भी सब कहता है, ठीक है ना? कथी-कथी कह देता है कंपार्टमेंटल, सप्लीमेंट्री, कुछ बोलने भी नहीं आता है सबको तो कुछ बोल देता है। तो कंपार्टमेंटल जो बच्चा फेल हो जाता है उसका एग्जाम होता है उसको कंपार्टमेंटल यानी कि सप्लीमेंट्री लोग कहते हैं, ठीक है? तो क्या सप्लीमेंट्री और स्कूटनी जिसको रीचेक कहा जाता है, रीचेक जानते हो? मतलब रीचेक दोनों फॉर्म भर सकता है क्या? यानी कि कंपार्टमेंटल और रीचेक दोनों का फॉर्म एक साथ कोई स्टूडेंट भर सकता है क्या? क्या ऐसा संभव है? इसमें क्या कहना है? पूरे डिटेल हम आपको बताएंगे। प्रूफ वाला पूरे बोर्ड ने क्या कहा इस पर, बोर्ड के बारे में बात करेंगे। बोर्ड इस पर क्या कहता है कि भाई फॉर्म ऐसा भरोगे तो किस सिचुएशन में कि आपका किसका वैलिड होगा, स्कूटनी का परीक्षा देना पड़ेगा या सॉरी कंपार्टमेंटल का वैलिड होगा या स्कूटनी का वैलिड होगा। दोनों बात को हम अभी क्लियर कर देंगे, निश्चित रहे 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए। उससे पहले जो बच्चा अगर कंपार्टमेंटल में किसी कारण फेल हो गया है, ठीक है, और वो तैयारी करना चाहता है, बढ़िया नंबर लाना चाहता है, तो उनके लिए तैयारी करना बिल्कुल अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि देखो जब तक पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं होगा। तो आप लोग क्या अगर तैयारी के लिए आप लोग कोर्स लेके आ गए हैं 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना? इस पर आपको ऑल विषय का सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स आया है स्पेशल कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा दोनों के लिए आया है। एक सब्जेक्ट का प्राइस आपको 149 रखा गया, मात्र 150 रुपए का रखा गया है। इसमें आपको पूरे लाइव क्लास दी जाएगी। इसका बाद में आप वीडियो भी देख सकते हैं और पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास होगा। ये 1 महीना का कोर्स है, इसके लिए 150 रुपया। और केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, केकेजी क्लासेस का, जहां से 10th हो, 12th हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, सभी का कोर्स अवेलेबल है। आप लोग परचेज कर सकते हो। 150 रुपया लग रहा है और पूरे तैयारी कर सकते हो, ठीक है? तो इस पर जरूर ध्यान देना। हम चलते हैं आपकी सवाल की तरफ, ठीक है? कंपार्टमेंटल और स्कूटी दोनों का फॉर्म भर सकते थे, इस पर बोर्ड का क्या कहना है? हम बोर्ड का नोटिस आपको डायरेक्ट हम पढ़वाते हैं, समझाते हैं आपको। बोर्ड का नोटिस क्या है, चलिए समझते हैं। बोर्ड ने नोटिस जब जारी किया तो उसमें क्या है उसकी बात हम समझते हैं और दोनों तरह से हम समझ लेंगे। 10th और 12th दोनों का समझा देंगे। जब 10th में क्या हुआ था, 12th में क्या हुआ, ये बेसिकली इंटरमीडिएट का पहले मैं बता देता हूँ। 12th साइंस और आर्ट्स सभी 12th वाला का मैं बता रहा हूँ, समझ लेना। जो बच्चा अगर चाहे कि दोनों में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसको फायदा क्या घाटा क्या, चलिए समझते हैं। इस बात पर पूरा उल्लेख कर दिया गया है, आपको समझा दिया गया पूरे तरह से डिटेल में। अच्छा ये होगा कि इधर नहीं आ रहा है तो हम इसको और अच्छा से थोड़ा सा, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट रुक जाना। अब अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको अच्छा से दिख रहा है ना? यहाँ पे सिंपल 5 नंबर में कहा क्या गया है समझिएगा। थोड़ा सा बड़ा करने के प्रयास किए ताकि आपको क्लियर हो। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उल्लेखनीय यह है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025, मतलब कहने का मतलब यह है जो बोर्ड कहा है, बोर्ड का ये नोटिस जारी हुआ है। क्या है कि जब भी एग्जाम कुछ भी होता है उसका नोटिस आता है। सीधा कहा उल्लेखनीय यह है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में अधिक 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका को यहाँ पे क्या स्कूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यानी कि अधिकतम अगर दो बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वो स्कूटनी अप्लाई कर सकता है। आपको पता है क्योंकि 2 विषय से ज्यादा है तो उसका स्कूटनी नहीं होगा ना, उसका क्या बोलते हैं कंपार्टमेंटल भी नहीं होगा। तो ये कहा गया यहाँ पे कि अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल बच्चा क्या कर सकता है, वे अपने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्निरीक्षण मतलब होता है स्कूटनी रीचेक, ठीक है ना, हेतु ऑनलाइन आवेदन भर सकता है। जो बच्चा 2 विषय में फेल है वो आवेदन भर दिया स्कूटनी में। साथ ही मतलब क्या, साथ ही वे कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन भी आवेदन कर ऑनलाइन आवेदन अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से भर देते हैं। क्योंकि देखो कंपार्टमेंटल का ऑनलाइन नहीं होता है, वो शिक्षण संस्थान मतलब होता है कॉलेज स्कूल जहां शिक्षण की संस्था होती है, मतलब स्कूल कॉलेज जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले कहा आपसे कि 2 विषय, पहला बात कंपार्टमेंटल परीक्षा या स्कूटनी अगर 2 विषय में फेल है बच्चा वही भर सकता है। तो याद रखना अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण क्या कर सकता है, वो स्कूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, ऑनलाइन आवेदन कर दिया। साथ ही वो चाहता है कि भाई तो हो सकता है किसी को दिक्कत कि स्कूटनी अप्लाई के नंबर नहीं बनाया तो उसके लिए बैकअप में चाहिए कि नहीं, तो बैकअप में क्या है, साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ साथ ही वे कंपार्टमेंट जिसको सप्लीमेंट्री ये सम्मिलित होने हेतु
कंपार्टमेंटल में भाग लेने हेतु सम्मिलित होने ऑनलाइन परीक्षा, बोल कहोगे सर ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भी अपने शिक्षण संस्थान, देखो शिक्षण संस्थान मतलब कॉलेज स्कूल से, कॉलेज आवेदन शिक्षण संस्थान के माध्यम से भर देते हैं। तो क्या कहा, स्कूटनी में भर देते हैं और स्कूटनी भी कर देते हैं और साथ में कंपार्टमेंटल भी भर देते हैं। तो क्या होगा इस स्थिति में, स्पष्ट करना चाहता है बोर्ड, क्या कह रहा है कि इस संबंध में हम स्पष्ट करना चाहते हैं, स्पष्ट करना है कि यदि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण कोई विद्यार्थी स्कूटनी हेतु आवेदन किए जाने के साथ साथ वो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 में भी शामिल होते हैं, यानी कि दोनों में शामिल होते हैं और स्कूटनी में, अब यहां समझना, यहां से ट्विस्ट है, और स्कूटनी के इंटरमीडिएट क्या कहा, और स्कूटनी के परिणाम स्वरूप वृद्धिवत अंक में अगर प्राप्तांक में अगर उसके आधार पर वृद्धि पाया जाता है, सीधा समझना, आप समझा देंगे, पहले पढ़ने ले दो, ठीक है। परिणाम स्वरूप वृद्धिवत प्राप्त के आधार पर प्राप्तांक जो होता है के आधार पर वह परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त कर लेता है, तो उस विद्यार्थी का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का प्रतिफल ही मान्य होगा, ना कि कंपार्टमेंटल परीक्षा का। अब समझो यहाँ पे क्या कहने का मतलब इसका है, देखिए बोर्ड क्या कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा स्कूटनी में अप्लाई कर दिया, वही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल का अप्लाई कर दिया, अगर वो बच्चा अगर स्कूटनी में किसी कारण बस उस प्राप्तांक में वृद्धि पाया जाता है, जो अगर 5 नंबर से आप फेल है, अगर आपको 5 नंबर मिल जाता है उसमें, तो आप तो पास हो गए। अब जब पास हो गए तो आपका जो होगा यहाँ पर सीधा कहा उत्तीर्ण प्राप्त कर लेता है। अगर उसमें किसी का अगर 5 नंबर बढ़ गया और चाहे 10 नंबर जो भी फेल है अगर बढ़ जाता है, अगर उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है उस सब्जेक्ट में, उसका वैलिड क्या होगा, उसकी तो 2025 परीक्षा फल की मान्य होगी। मतलब 2025 में जो परीक्षा फल हुआ आया था वही मान्य होगा, कंपार्टमेंटल मान्य नहीं रखा जाएगा। कंपार्टमेंटल का फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, आप कंपार्टमेंटल में नहीं भर सकते। अगर स्कूटनी में अगर पास हो जाते हो, स्कूटनी अप्लाई किए हो और कंपार्टमेंटल भी अगर स्कूटनी में आपको पास कर दिया जाता है, तो आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। सीधा कहा, ना कि कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 की परीक्षाफल, यानी कि अगर आप स्कूटनी में अगर पास हो जाते हैं, किसी अगर फॉर्म भरे हो ना स्कूटनी में पास हो जाते हो, तो आप कंपार्टमेंटल का परीक्षा देने योग्य नहीं होंगे, ठीक है ना। और प्रतिफल आपका जो होगा कंपार्टमेंटल के थ्रू नहीं आएगा, आपका मेन बोर्ड एग्जाम एनुअल जो सब बच्चे का रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आया था और आपका मार्कशीट आएगा, उसके साथ आपका मार्कशीट आएगा, ना कि कंपार्टमेंटल वाले के साथ, ठीक है। तो आप दोनों अप्लाई करते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर दोनों अप्लाई करते हो तो कंपार्टमेंटल में जो पैसा लगा अप्लाई करने में, सॉरी कंपार्टमेंटल और स्कूटनी दोनों में, तो कंपार्टमेंटल में जो अप्लाई कर दिए, लेकिन आप स्कूटनी में पास हो गए, तब सोचे कंपार्टमेंटल वाला फॉर्म अप्लाई करने के 1500 रुपए खर्चा कर दिए, वापस मिल जाता, तो ये बुरा ना होने वाला है, ये नहीं मिल सकता है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, ये 12th वाले की बात कर रहा हूं, तो कोई भी स्ट्रीम का हो, ठीक है, ये याद रखना। तो समझ में आया कि नहीं कि भाई दोनों को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोनों में से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्कूटनी में अगर रीचेक में आपका नंबर बढ़ जाता है, अगर उसमें पास हो जाते हो, तो आप कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं दे सकते हो, याद रखना, कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं दे सकते हो। अगर तो उसकी जो सर्टिफिकेट आएगी वो अब इसके लिए एनुअल एग्जाम 2025 में जो बच्चे जो पास हुए हैं, वार्षिक, देखो वार्षिक परीक्षा 2025 में प्रतिफल का मान्य होगा, वार्षिक परीक्षा 2025 में जो प्रतिफल आएगा उसके मान्य होगा, उसके बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो स्कूटनी में भी फेल हो जाता है, स्कूटनी में नंबर नहीं बढ़ पाता है, तो वो कंपार्टमेंटल दे सकता है। तो दोनों अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो आपको ये चीज क्लियर। अब 10th वाले का थोड़ा नोटिस दिखा देते हैं। 10th में नोटिस क्या दे है, 10th वाला का और अच्छा से दे ले, देखिए 10th वाला का नोटिस क्या दे रखा है, 10th वाला का थोड़ा नोटिस दिखा देते हैं वो क्या कहता है। 10th वाला का नोटिस में आया है, वो बढ़िया अच्छा नोटिस है, देखिए देखिए यहां पे क्या कहा गया है। हाँ, एक और बात, 10th वाला में एक और ट्विस्ट यहाँ पे भी है कि अंग्रेजी विषय को लेकर, तो यहाँ पे भी एक और ट्विस्ट यहाँ है। वार्षिक परीक्षा अगर देखो सिंपल यहाँ कहा गया है, पहले अंग समझा देता हूँ थोड़ा अंग्रेजी के बारे में। अगर कोई बच्चा अंग्रेजी विषय में फेल है, तो अंग्रेजी का भी स्पेशल एग्जाम दे सकता है, वो याद रहे, वो अंग्रेजी का स्पेशल एग्जाम दे सकता है। देखो इस चीज को यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है, क्लियर एंड कट, कि वार्षिक, यहाँ पे क्या वार्षिक माध्यिका परीक्षा, माध्यिका मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। वार्षिक माध्यिका परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों यदि
मात्र अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल हो गए हैं, ठीक है ना। तो वे सिंगल सब्जेक्ट अंग्रेजी का परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, अंग्रेजी में शामिल हो सकते हैं स्पेशल। अगर वह अंग्रेजी में केवल फेल हो गए तो अंग्रेजी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। जिसके जिसके लिए भी अपने विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन नहीं होगा, विद्यालय पे जाइएगा, हमको मत पूछिएगा सर कहां से ऑनलाइन करें। विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन एवं शुल्क जमा कर सकते हैं। जो पैसा लगता है वो विद्यालय के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अंग्रेजी विषय में केवल फेल है तब ऐसा वो कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी के साथ साथ और 2 विषय में फेल है तो उनके लिए क्या होगा, देखिए स्कूटी बताऊंगा, टेंशन मत लो। और उल्लेखनीय यह है कि वार्षिक परीक्षा 2025 में अधिकतम दो विषय अंग्रेजी छोड़ के, अगर अधिकतम 2 विषय और अंग्रेजी लेकर 3 विषय, ठीक है ना, अधिकतम 2 विषय और अंग्रेजी सहित 3 विषय में अगर अंग्रेजी में फेल है, अंग्रेजी के अलावा 2 विषय में और फेल है, तो तीनों का आप आवेदन कर सकते हैं कंपार्टमेंटल के लिए, सप्लीमेंट्री के लिए। तो क्या कहा, उल्लेखनीय यह है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में अधिकतम 2 विषय अंग्रेजी सहित 3 विषय के अनुत्तीर्ण, मतलब फेल यहाँ पे जो फेल के कैटेगरी में आ रहे विद्यार्थियों अपने उत्तर पुस्तिकाओं के यहाँ पे पुनर्स्क्रूटनी है तो आवेदन कर सकता है। अगर वो 3 विषय में फेल है, अंग्रेजी के अलावा 2 विषय और में, तो वह स्क्रूटनी कर सकता है, मतलब रीचेक में डाल सकता है। और रीचेक के साथ साथ अगर वो चाहे तो अपना कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्क्रूटनी मतलब होता है रीचेक, स्क्रूटनी है तो आवेदन कर सकता है, ठीक है, आवेदन कर सकता है। साथ ही माध्यिका कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 में शामिल होने हेतु तो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से भर देते हैं। देखो समझो, अगर आप 3 विषय में फेल है या 2 विषय में, कोई विषय में फेल है, 2 या 3 विषय में, अधिकतम 3 विषय, कौन कौन विषय, एक अंग्रेजी और अंग्रेजी के अलावा 2 विषय में कोई भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, या 2 विषय में हो, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी में नहीं हुआ है, 2 विषय में तैयो चलेगा। अंग्रेजी में पास है, अगर ऐसे 2 विषय में फेल है तैयो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में पास है, अगर ऐसे आप 3 विषय में फेल है, जैसे कि कौन साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, मैथ, संस्कृत, हिंदी, अगर इसमें से 3 में से फेल है तो नहीं होगा, 2 ही हो सकता है। मेन 5 वो सब्जेक्ट जो होता है मेन सब्जेक्ट, उसमें से 2 सब्जेक्ट में फेल है तभी आप स्क्रूटनी या आप कंपार्टमेंटल का परीक्षा में भर सकते हैं। एक अंग्रेजी में फेल है तब 3 में हो सकता है, अंग्रेजी को लेकर, समझ में आया नहीं। तो अगर आप स्कूटनी भी अप्लाई कर देते हैं, आप कहते हो नहीं सर हम रीचेक भी करेंगे और हम कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरेंगे, तो दोनों भर सकते हो। देखो यहाँ पे सिंपल क्लियर कर दिया है कि जो बच्चा अगर वह स्कूटनी आवेदन कर लेता है कितने विषय में, 2 या 3 विषय में, मेन सब्जेक्ट तो में एक अंग्रेजी लेकर 3 विषय में, ठीक है ना, या 1 विषय हो, 2 विषय हो, 3 विषय आवेदन कर लिया, साथ ही वो चाहेगा कि नहीं हम कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर ले, तो कंपार्टमेंटल का फॉर्म कहां से भराएगा, ऑनलाइन अपने परीक्षण संस्थान, ठीक है ना, परीक्षा आवेदन अपने शिक्षण संस्था, मतलब जहां पे स्कूल कॉलेज जहां से पढ़े हैं के माध्यम से भर लेते हैं। तो इस संबंध में स्पष्ट है, तो दोनों जगह अगर फॉर्म भर लेते हैं, स्कूटनी का भी भर लेते हैं, रीचेक का भी भर लेते हैं और कंपार्टमेंटल का भी भर लेते हैं, तो इस स्थिति में वो स्पष्ट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, यदि उत्तर पुस्तिकाओं के मतलब स्क्रूटनी जो होता है, मतलब पूरा निरीक्षण करेगा, ठीक है ना, स्क्रूटनी के उपरांत किसी विद्यार्थियों को अंकों में परिवर्तन के पश्चात में उत्तीर्ण प्राप्त कर लेता है। जैसे कि अगर स्क्रूटनी अप्लाई किया, रीचेक अप्लाई किया, अगर बाय द केस किसी सब्जेक्ट में पास हो गया तो अब पास तो हो गया, और साथ में आप कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर रखे हैं, सप्लीमेंट्री का भी फॉर्म भर रखे हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना भाई, कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट कर देगा। आप इसमें स्क्रूटनी में पास हो गए, तो स्क्रूटनी में पास हो जाए तो आप क्या उस पर कंपार्टमेंटल लिखा रहेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं, आपका जो रिजल्ट आएगा वो जो सब बच्चा का रिजल्ट आया ना अभी, उसी तरह से आपका भी रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं कि अलग आएगा, उसी के साथ मार्कशीट भी आएगा। तो ये कहता है अंकों में परिवर्तन, जो अंक कम है अगर परिवर्तित हो जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तन के पश्चात उत्तीर्णता मतलब पास हो जाता है, पास प्राप्त कर लेता है, यानी उत्तीर्णता प्राप्त कर लेता है, तो उनका वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में प्रतिफल ही मान्य होगा। यानी कि जो 2025 में जो अभी रिजल्ट आया वही मान्य होगा, न कि कंपार्टमेंटल, ठीक है ना, न कि यहाँ पे माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025। यानी कि आप दोनों में अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्क्रूटनी में पास हो जाते हैं तो कंपार्टमेंटल का रिजेक्ट कर देगा, पहला बात बता दे रहे हैं। अगर आप सिंपल है, अगर कंपार्टमेंटल में फेल हो जाते हैं, सॉरी स्क्रूटनी में आपका नंबर नहीं बढ़ता है, रीचेक में नंबर नहीं बढ़ता, तो कंपार्टमेंटल दे सकते हैं। यानी कि आप अप्लाई दोनों में कर सकते हैं निश्चिंत होकर। लेकिन कितने विषयों तक, तो मेन 5 को सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट अंग्रेजी के छोड़ के, तो उसमें से अधिकतम 2 विषय में फेल है तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अंग्रेजी में फेल है, 2 विषय के साथ अंग्रेजी में फेल है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी में पास है
और फिर मेन सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में फेल है तो नहीं कर सकते हैं। अधिकतम मेन में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ही अप्लाई कर सकते हो, अधिकतम 2 सब्जेक्ट अगर फेल है तो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो दोनों क्लियर हो गया। अगर फिर भी किसी प्रकार की डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम पे जाइए, केकेजी क्लासेस, केकेजी क्लासेस इंस्टाग्राम पे, केकेजी क्लासेस इंस्टाग्राम पे जाइए और क्वेश्चन कर दीजिए, पूछ दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अभी तक और किसी बच्चे को कोर्स ज्वाइन करना है, केकेजी क्लासेस बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री का 10th 12th सब के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर दिख रहा है बगल में, कांटेक्ट कर लेना और आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। मात्र 150 रुपया लग रहा है और बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी हो जाएगा, जिसमें पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, केकेजी क्लास के ऐप से। तो कांटेक्ट फटाफट कर लीजिए, लिमिट समय के लिए कोर्स फुल हो जाएगा जल्दी से, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय। और किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको उस पर हम जरूर वीडियो लेके आएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और किसी प्रकार के क्वेश्चन आपके अंदर मन में चल रहा है तो उसका भी हम आपको क्लियर कर देंगे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।